नमस्कार जी। तो मेरे साथ आज हमारे एक बहुत ही प्यारे विद्यार्थी लव्यांश हैं जो प्रॉपर रायसेन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके साथ आज ये वीडियो हम क्यों शूट कर रहे हैं, तो मैं आपको इसका उद्देश्य बता देता हूँ। लव्यांश विनर्स की ऐप पर लगभग 8 से 9 अलग अलग कोर्सेज में जुड़ा हुआ है और एमपीएसआई का बैच हो, मैथ्स फाउंडेशन का हो, इंग्लिश का हो, बहुत सारे बैचेस से जुड़ा हुआ है। साथ ही लव्यांश आज हमारे साथ शेयर करेगा उसका एक्सपीरियंस कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कई सारी चीजें जो इनका ऑब्जर्वेशन है। सो लव्यांश, एक बार विनर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ऑनलाइन तो आपसे मुलाकात होती है लेकिन ऑफलाइन भी ये हमारी दूसरी मुलाकात है। तो लव्यांश, सबसे पहले मुझे बताओ कि लगभग 8 से 9 कोर्सेज आपने विनर्स की ऐप पर अभी तक परचेस करे हैं। अभी तक आप उन कोर्सेज के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि मतलब ये हमारे लिए भी एक शॉकिंग है कि कोई बच्चा 8-9 बार कोई कोर्सेज ले चुका है, अलग अलग कोर्सेज। मेरे ख्याल से एमपीएसआई के 2 बैचेज आपने लिए हैं, एक लास्ट ईयर लिया था, एक इस बार लिया है। स्पोकन इंग्लिश फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन जो खत्म हो चुका है और अब फिर से नया ले लिया है, और इसके अलावा साइंस फाउंडेशन लिया है। ग्रेट। तो लव्यांश, इतने सारे कोर्सेज लेने के पीछे क्या कारण है? इतने कोर्सेज क्यों आपने लिए हैं? सर, इसका मेन रीज़न ये है कि सर अगर आप पढ़ते रहते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है सर। जैसे कि मुझे अगर पढ़ना है सर, अगर मैं कोर्स ख़त्म हो जाता है तो देन पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जॉब करने के बाद टाइम नहीं निकल पाता। बट सर इसमें ये होता है सर, अगर मैं कोर्स लेता हूँ तो मेरी पढ़ाई हो जाती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है और हमेशा नया नया सीखने मिलता है। जैसे कि मैंने जो पहले एमपीएसआई का पराक्रम जो लिया था ना सर, उसमें जो सीखने को मिला था मुझे उससे ज़्यादा उसमें सीखने को मिला। तो इसलिए बार बार रीज़न मिल जाता है। और सर हर दिन ये नहीं होता सर पढ़ाई के लिए ही मिलता है, इसमें मोटिवेशन बहुत मिलता है सर हर टीचर का, क्योंकि अलग अलग वो होता है तो सर उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेट रहता है। तो इस वजह से लेने का मेन रीज़न ये होता है। ओके। जैसा लव्यांश से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, तो लव्यांश ने यह भी बताया है कि आप जॉब में भी हैं और 10 to 8 10 बजे से 8 बजे तक जॉब में भी रहते हैं। उसके अलावा क्लासेस के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। सर। और कितने घंटे पढ़ लेते हैं रोज क्लासेस? सर क्लासेस 6 घंटे की होती हैं। उसके अलावा जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जाना है कहीं पे काम है, तो उसमें भी मेरी पढ़ाई होती है। क्योंकि सर मेन रीज़न ये होता है, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं का भी कोई भी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। बट यहाँ पे लोग ऐसा करते हैं जैसे मुझे फोर्स करा जा रहा है, पढ़ना है पढ़ना है, क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ा जाते हैं कि मेरा दिन अच्छा रहता है। ऑलमोस्ट सर लोगों की पढ़ाई अच्छी होती है, मेरी लाइफ अच्छी हो चुकी है सर इस वजह से सर। तो बस पढ़ने के लिए मेरा ये नहीं है कि मैं पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इतना कनेक्टेड होता है और मुझे पता है कि यहाँ से जुड़ने के बाद मेरा अच्छा हो रहा है, तो इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ। टाइम अपने लिए तो निकाल ही लेता है इंसान। तो बस ये ओके। क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर हम जॉब में हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जॉब को भी आप कर रहे हैं, उसके अलावा 7-8 घंटे की पढ़ाई भी कर लेते हैं? यस सर। ओके, चलो ग्रेट। अगला मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि विनर्स ऐप का अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्लासेस कैसी आपको लगी, कैसा समझ में आया, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? सर एक चीज़ ये होती है ना सर, जैसे कि कोर्स जो भी होता है सर, उसमें ये रहता है कि हमको जितना पता है हम उतना डाउट पूछेंगे। यहाँ विनर्स में सर सबसे अच्छी चीज़ जो कि मुझे लगी स्टार्टिंग से, कि सर जो टीचर हैं उन्होंने किसी ना किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया है और फिर वो पढ़ाते हैं। तो सर वो नहीं पढ़ाते जो उन्होंने पढ़ा है, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि ये स्टूडेंट्स को डाउट आ सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, इतने डाउट आ सकते हैं और ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। तो वो सब कुछ क्लियर करते हैं, तो हमारा डाउट कुछ नहीं होता है, वो सब बता देते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है सर, मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था यहाँ से पढ़ने से पहले। तो सर ये होता है बेसिक से अगर ना पढ़ाएं आप तो सर मैं पढ़ भी नहीं सकता। और ऑलमोस्ट सर ऐसा सभी स्टूडेंट्स का है, बेसिक से जब पढ़ाते हैं तो सर सब चीज़ समझ में आती है। और अगर डाउट्स अपने आप क्लियर हो और जो मेन इंपॉर्टेंट है और पूछना ना पड़े तो सर वो बहुत अच्छा रहता है सर। तो ये सबसे अच्छी मेन चीज़ ये है कि सभी फैकल्टी किसी ना किसी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम दिए हुए हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि निकाले हुए हैं। ये सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विनर्स से कैसे जुड़े आप? सर एक्चुअली 2020 में घर में थे, कोरोना टाइम, तो पढ़ने का मन था कि ठीक है पढ़ते हैं। तो यूट्यूब तो जैसे कि सभी जगह देखते हैं, इधर मिल जाए यहाँ मिल जाए, तो वही कर रहा था मैं। तो एक दिन सर आपका वीडियो मैंने देखा, आप पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं इतना सरल पढ़ाते, इतने सरल मैथ है, जो कि मैथ का मैं कभी भी मतलब मैथ से तो मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ सर, क्योंकि मुझे समझ नहीं करता हूँ या करते थे सॉरी सर करते थे एक्चुअली। जब
पहला वीडियो देखा तो फिर कहा अब दूसरा, क्योंकि सर आपके बहुत सारे वीडियो डिलीट हुए थे, मैंने पहले वो कवर किए। फिर मुझे ये समझ में आया कि सर उससे मेरी पढ़ाई इसलिए सही नहीं हो पा रही सर, उसमें मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट सर फिर मैंने कहा कि ठीक है मुझे अब कोर्स लेना है। मैंने कोर्स लिया तो फिर वो सिस्टमेटिक पढ़ाई हुई। और अब मेरा ऐसा है सर कि बीच बीच में मुझे किसी को बताना पड़े, जैसे मेरे पास भी डाउट्स आते हैं तो मैं बता देता हूँ। मैं खुद सोचता हूँ पीछे देख के कि मैं ही हूँ जो डाउट क्लियर कर रहा हूँ, जिससे मैथ कभी पसंद नहीं थी। तो पसंद भी नहीं था और बनता भी नहीं था, अच्छे से नफरत करते थे हम सर। लेकिन सर ये चीज़ है कि आपकी वजह से सर अब मुझे एक्स से तो नफरत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और उसी के वजह से जो कभी मैथ अच्छी नहीं लगी सर। बट अब ऐसा है सर कि पेन उठाना, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि मुझे पेन उठाना पड़ता है, देखा क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ अच्छे से, आंसर आ जाता है सर मेरा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सर कंपटीशन एग्ज़ाम में यही है कि आपका आधे से ज़्यादा ये होना चाहिए, जैसे कि आप क्लासेस में भी बताते हैं कि आपका देख के आंसर आना चाहिए, और वो मेरा होता है, और मुझे भी बिलीव नहीं होता, ये मैं खुद कर रहा हूँ। बिल्कुल, प्रैक्टिस अगर करते रहें। मेन चीज़ ये होती है कि जो भी हम लोग बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस रहता है, बस ये है कि अगर स्टूडेंट्स उस बात को मान लें तो जैसे आप बोल रहे हो रिजल्ट्स भी फिर मिलते हैं, इंप्रूवमेंट खुद दिखाई देता है। बस ये है कि इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, अगर इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली इंप्रूव होता है। सर और कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, कभी घर वालों ने कहा हो कि क्या है ये पागलपन, इतने कोर्सेज ले रहे हो, या ऐसी कोई समस्या, या किसी दोस्त ने किसी ने कभी कुछ कहा हो? एक्चुअली सर ऐसा है सर, मेरी फैमिली को जब बताया तो सबसे पहले मेरी फैमिली इसलिए खुश कि इस टाइम पे मीन्स तो इस एज में क्या होता है, लड़का पढ़ने लगा अब और किसी चीज़ में जाते हैं सर। लड़का जो है इनका घर में, या भैया मम्मी सब जो भी देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा लड़का पढ़ाई पे जा रहा है, दीवाना इस चीज़ का, मतलब नशा हो चुका है मुझे सर, मैं पढ़े बिना रह नहीं सकता हूँ। मेरा सबसे बेकार दिन संडे जाता है, क्योंकि उस दिन कोई क्लास नहीं होती। तो सर पढ़ाई की वजह से सर मेरा पूरा दिन सर, और आपको ऐसा लगता होगा या टीचर को सर कि सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाई में ही नहीं होता सर, मेरे लाइफ के बहुत सारे फॉर्मूला क्लियर हो रहे हैं सर, कि मुझे ऐसे रहना है। जैसे कि सर आपको फेस देखता हूँ सर, तो मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे सर आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं सर, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब चीज़, और आपको मैनेज करना है। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि सर आप कभी ये कंप्लेंट नहीं करते कि नहीं मेरा इतना काम है, ये काम है, कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मुझे यही सीखने को मिलता है कि प्रॉब्लम सिर्फ तब तक प्रॉब्लम है जब तक आप उसको मानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते ये बात अलग है, लेकिन अगर आपको लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और लाइफ को जीने का तरीका मिल रहा है, तो एक कोर्स नहीं मैं 50 कोर्स और ले लूँगा। और ऐसा होता है ना सर कि जैसे बुरी चीज़ें करते हैं, कुछ भी जैसे कुछ चीज़ें पीते हैं या खाते हैं, तो वो भी तो बार बार ही खाते हैं। तो एक अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसको बार बार, वो भी इतने कम कॉस्ट में। अगर आप कुछ भी करते हैं तो उससे ज़्यादा खर्चा जाता है, और मेरा इतना सा कम चीज़ में अगर इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो सर अभी कम है, ये स्टार्टिंग भी नहीं है सर। आप जितने आएंगे सर फिर से लेंगे और आपको बार बार मिलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन ये पूछना है, जैसे कई सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि ऑनलाइन में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, या ऑनलाइन में जो मज़ा ऑफलाइन में है, या जो इम्प्रूवमेंट ऑफलाइन में होता होगा वो ऑनलाइन में नहीं होता होगा। कभी ऐसा लगा कि इंदौर आके पढ़ाई करते, सर लोग के आमने सामने बैठकर पढ़ाई करते, या ऑफलाइन ज्वाइन करते तो और अच्छी पढ़ाई होती? सर एक्चुअली दो चीज़ें हैं सर ऐसी। पहला तो मुझे खुद पता था सर ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो सकती सर। दूसरा, मेरा जिस दोस्त ने बोला कि आपका जिसने बताया कि ये देखो, तो फिर उसने भी बोला कि जो सामने पढ़ने का है वो अलग है। लेकिन सर जब मैंने पढ़ा यहाँ पे, तो सर पहली चीज़ तो यहाँ पे बिनर्स की एक चीज़, अब अच्छा बोले या बुरा कुछ भी मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि सर इसमें बताया जाता है कि आपको ये मिलेगा। सर जब कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और डाउट्स का कुछ होता नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, या मैं ये देखूं, तो सर कनेक्ट का कहीं से ऑप्शन वहाँ पे नहीं था सर। जब मैंने आपका पहली बार मैंने देखा कि ऑनलाइन में सर खुद का कोई व्हाट्सअप नंबर दे रहा है कि आपको जो मैसेज करना है। हाँ सर, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप रेगुलर आंसर नहीं दे सकते, लेकिन आपका रिप्लाई आता है। किसी भी फैकल्टी से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे हो जाओगे तो क्लियर होते रहते हैं। और क्लास में सर हर चीज़, उसके अलावा नोट्स इतने प्यारे मिलते हैं, और सर नोट्स की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सर इतना अच्छा समझाते, मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, इतना सही समझ में आता है कभी नहीं। और सर मुझे ये समझ में आया कि मैं अगर अब मुझसे पूछा जाए तो मैं सर ऑफलाइन सर कभी नहीं लेना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि ऑफलाइन में मुझे ऑफलाइन का होके रहना है। आप मुझसे ये बोलते कि सर मुझे पढ़ना है तो मैं कभी नहीं पढ़ सकता, लेकिन ऑनलाइन में होता है सर, मैं जैसे मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ सर, तो मुझे
पढ़ाई करना सर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि पैसे भी चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है सर टाइम मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, आपको इतना अच्छा समझ में जाता है, आप जब चाहे रिकॉर्डेड देख सकते हो, समझ सकते हो। और सर बेसिक से जब समझाते तो हर चीज़ समझ में आती है। तो सर अगर ऑनलाइन में ऐसे सर अगर आप हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसमें सिर्फ सुनना है, आप बैठे हो खाना खाते जाओ देखते जाओ। ऑफलाइन में आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो सबसे अच्छी चीज़ ये है ऑनलाइन में कि इतने कम कॉस्ट में इतनी अच्छी पढ़ाई मिलना, मतलब मुझे तो नहीं पता सर कहीं पे मिलती होगी। और इससे अच्छा कनेक्टी कि मेन चीज़ सबसे पहली चीज़ मुझे ये लगती है फैकल्टीज़ के जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो बड़े डाउन टू अर्थ हैं। मीन्स मेरी तो फैमिली है, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ सर। इनफैक्ट जब भी मेरी आपसे बात होती है तो मैं ऐसे बात नहीं करता कि सर ऐसा, मुझे ये फील होता है कि सर मेरे अपने हैं, हर तरीके से मुझे अपना लगता है। तो फिर ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है सर। और मैंने ये देखा है जितने भी इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ऐसे ही कनेक्ट है, जो भी अपने पढ़ाई के लेके सीरियस है उनके लिए ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है सर कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं ऑफलाइन में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सर आप फुल स्क्रीन में पढ़ो तो मुझे ये लगता है सर यहाँ सामने पढ़ा रहे हैं, अगर मैं कुछ गलती करता हूँ सर डांटेंगे तो चुपचाप। ऑनलाइन में भी डांट तो पड़ती है सर मुझे नहीं पड़ी। ठीक है। और कोई चीज़, कोई किस्सा या कोई और चीज़, मैं एक्चुअली सब लोगों को ये बता दूं कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि लव्यांश के साथ में या जनरली मैं वीडियो स्टूडेंट के सिलेक्ट होने पर ही बनाता हूं। पर इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि जब मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो लगातार बैचेस लिए जा रहा है, तो फिर मुझे लगा कि बातचीत करनी चाहिए और बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कोई भी नया बैच लॉन्च होता है लव्यांश के नाम उस लिस्ट में ज़रूर आ जाता है। तो मैं बेसिकली यही चाहता हूं कि सिलेक्शन के बाद हम डिटेल्ड वीडियो इसको लेकर बनाएं। और कोई चीज़ लास्ट आप कुछ अगर शेयर करना चाहें, कुछ भी आप बच्चों को मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। मेन चीज़ ये है सर कि हर इंसान प्यार चाहता है सर, और अगर प्यार ऐसा मिले कि सब मीन्स आपसे ज़्यादा कोई आपका अच्छा चाहे तो सबसे अच्छी चीज़ होती है सर। मैंने विनर्स के हर फैकल्टी से जैसे यहाँ पे आके मिला और उससे पहले भी जो कनेक्शन, तो मुझे उनके में दिखता है सर कि वो हमेशा आपको सही टिप्स देंगे। उनका काम खत्म हो चुका है जब आपने कोर्स ले लिया, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है कि आपने कोर्स ले लिया। अगर आप विनर्स से जुड़ चुके हैं या किसी से जुड़ चुके हैं तो उनका काम ये है कि आपका सिलेक्शन हो, और जितना आपको फील होता है कि भैया ठीक है सिलेक्शन हो जाए, उससे ज़्यादा मुझे सबका लगता है। आपका तो लगता ही है सर, जैसे ये आप बोलते हैं क्लास में कि आपके माँ बाप चाहते हैं, उसके बाद मैं चाहता हूँ, रियलिटी में मुझे फील होता है क्योंकि सर आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं सर। मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे सर, आपकी आंखें फूली होती हैं इतने रात रात तक, वरना सर आपका इंस्टीट्यूट सही चल रहा है, कोर्स हम ले चुके हैं, ठीक है निकाल दो। नहीं सर, कभी सर ऐसा हुआ ही नहीं है सर, कोई से भी बैच में ऐसा हुआ नहीं है। और जब भी ज़रूरत होती है कुछ अच्छी चीज़ की, जैसे मैगजीन आई सर अभी, और काफ़ी फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीज़। तो सर ये बहुत अच्छी चीज़ है सर कि जितना आप प्यार कर रहे हो सर उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे प्यार मिल रहा है, तो मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं है सर। और सर आप लोगों ने मुझ पर ऐसा कर दिया है सर कि आप लोगों का जो काम था सर, जो स्टूडेंट चाहता है वो आपने कर दिया है। अब मेरा ऐसा हो चुका है सर कि मुझे अब सिलेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, सिलेक्शंस लेना पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को मुझसे उम्मीद है, तो फिर वो करना पड़ेगा। 8 कोर्सेज लिए हैं तो कम से कम 8 से 10 सिलेक्शंस तो बनते हैं। जी सर, ऑब्वियसली सर। चलो लव्यांश, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और अब अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो सिलेक्शंस के बाद ही बनाएंगे, और उस समय फिर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरे विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से, विनर्स परिवार की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और विनर्स तो आपके साथ है ही और हमेशा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।